उस समय का जो परिवेश था, ग्रामीण परिवेश, तो दर्शक जो आए उनको ऐसा महसूस हो कि हम उस समय के स्थिति में पहुंचे हैं। उधर जो राजा महाराजा कैसे रहते थे और कैसे उनकी वो होती थी, गंगा के किनारे किस तरह से गोल घर था। ये दरवाजा खुलेगा और इसमें ऐसा सीन है जो लगेगा कि लंदन आप पहुंच गए। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो आते हैं तो सीधे मतलब देख करके उनको याद हो। जैसे तो IAS IPS बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है अगर आया है। हाँ, तो ये तो निश्चित रूप से हम लोग अभी लगभग इस बापू टावर में 5000 से ज्यादा बच्चे आकर के घूम चुके हैं और ये अपने आप दरवाजा खुलेगा और ये फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग साउथ अफ्रीका के उसमें पहुंच गए। इसमें दिखाया गया है कि गांधी जी पूरे भारतवर्ष में कब कब कहाँ गए, वो पूरे नक्शे के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पटना में बापू टावर तो बनकर तैयार है, 129 करोड़ रुपए की लागत से बनकर, जिसमें 40 टन तांबे का इस्तेमाल हुआ है। आखिर वो भवन भीतर से है कैसा, हम आपको दिखाएंगे, घुमाएंगे भी अंदर। लेकिन हमारे साथ आज कोई खास मेहमान भी होंगे। वो खास मेहमान कौन है, हम उनसे आपको परिचय कराते हैं और बापू टावर के अंदर ले चलते हैं बिना किसी देरी के। बाहर से देखने में तो ये बापू टावर काफी बेहतरीन दिखता है। 7 एकड़ की कैंपस में ये बनकर तैयार है बापू टावर, और आइसक्रीम के कोन जैसा देखने में दूर से इसका स्ट्रक्चर लगता है। इतना बेहतरीन है, क्या है खास इसके भीतर, चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं। इस वक्त हम बापू टावर के भीतर आ चुके हैं और ये बापू टावर कितना खास है, कितना बेहतरीन है, वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ IAS कुमार रवि जी हैं, सचिव हैं भवन निर्माण विभाग के। ये जो बापू टावर बनकर तैयार हुआ, लगभग जो बताया गया 42,000 किलोग्राम जो है वो बाहर परत है तांबे की, लेकिन अंदर जो ये आकृतियां बनाई गई हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए, हमारे राष्ट्रपिता से जुड़े हुए तमाम वो चीजें हैं यहाँ पर जानकारी के लिए। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। एक जो इसका भवन बना है वो बहुत ही अपने आप में अनूठा भवन है। आइसक्रीम का लग रहा है कौन है जैसे। हाँ, ऐसा ये इस तरह का भवन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाने में काफी कठिनाई होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया इस तरह से है कि म्यूजियम जो हो वो रैंप पर उतरते हुए लोग देख लें। तो सबसे पहले जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उनको सीधे 5वें तल पर लाया जाता है और यहाँ से उतरते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं और उसमें बहुत सारी जो जानकारी दी गई है उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और बाहर जो यहाँ पर जो भवन है उसके बाहरी सतह पर तांबा लगाया गया जो लगभग 40 टन है। तो तांबा जो है ऐसा एक शुद्ध मेटल है जो हर जगह एक स्वच्छ काम के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसको देखते हुए पुराने जमाने में लोग भी तांबे के बर्तन में ही पानी रखकर पीते थे। तो इसकी निरंतरता और चिरंतरता को दिखाने के लिए तांबे का उपयोग किया गया है और इसका कलर भी हमेशा बदलेगा। बाहर का जो तांबे का कलर है समय के साथ वो बदलते रहता है। ये बाहर से देखने में काफी सुनहरा लगता रहता है, गोल्डन लगता है। अभी तांबे का कलर है, धीरे धीरे ये पतीना होगा और हल्का हरे कलर में आ जाएगा। तो समय के साथ इसका कलर भी चेंज होगा, तो इससे और उत्सुकता बढ़ेगी। और इस तरह का भवन बिहार में तो पहला ही भवन है, पहला भवन है मुझे लगता है, क्योंकि महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा भी बिहार में है 70 फीट की। फिर बापू से जुड़ा हुआ टावर भी है। तो गांधी मैदान में प्रतिमा है और साथ में यहाँ पर जो चंपारण शताब्दी सत्याग्रह समारोह 2017-18 में हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए इस टावर को बनाया गया है। क्योंकि उस समय 100 साल जो पूरा हुआ था, उसी के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि बापू टावर भी रहेगा और उसी परिकल्पना के अनुसार इसको बनाया गया। हम अब देखेंगे जरा कितने बेहतरीन तरीके से इसका एंट्री पॉइंट है। जगह जगह पर जो LED स्क्रीन है उस पर भी बताया गया है कि प्रारंभिक जीवन कैसा था। और ये पहले का जो सीन है, ये जो दृश्य है, ये पहले का दृश्य दिखाया गया। कैसे पहले गाँव में वो जैसे महात्मा गांधी आप यहाँ देख रहे होंगे, कैसे पंचायत लगती थी और उनके पुराने जो कालखंड है वो दिखाए गए। उस समय का जो परिवेश था, ग्रामीण परिवेश, तो दर्शक जो आए उनको ऐसा महसूस हो कि हम उस समय के स्थिति में पहुंचे हैं, उसको देखते हुए ये बनाया गया है। तो इसमें अंग्रेजों का किस तरह से शासन था, उधर जो राजा महाराजा कैसे रहते थे और कैसे उनकी वो होती थी, गंगा के किनारे किस तरह से गोल घर था या अन्य चीजें थी, हमारा पुराना गोल घर, हाँ वो सब दिख रहा है। और साथ में जो गाँव की स्थिति थी कि पंचायत में गाँव में लोग बड़ी गरीबी में रहते थे, तो इस तरह को दिखाया गया है। दिखाया गया। और देखिए फोटोज के माध्यम से भी वो तमाम चीजें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही भाषा में बताई गई हैं। महात्मा गांधी की तस्वीरें दिखाई गई हैं और जो उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जितनी चीजें, जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे देश के लिए जो लड़े, उनकी भी तस्वीरें दिखाई गई हैं। गोलाकार भी बनाया गया है, गोलाकार पूरा बनाया गया। और ये देखिए, जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि पोरबंदर में जो गांधी जी का
घर था उसी को यहाँ पर पुनर्रचित किया गया है। तो घर का गेट वगैरह उस तरह से डिजाइन महात्मा गांधी का घर ऐसा ही था पोरबंदर में। इसी तरह से बनाया गया है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया। और साथ में यहाँ पर जो उनका शादी वगैरह हो रहा है, उसका बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। ये सब कैसे पढ़ाई लिखाई हुई पोरबंदर में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और फिर इधर आप जाएंगे तो लंदन किस प्रकार से वो गए थे और कैसे गए थे 1888 ईस्वी में, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ये दरवाजा खुलेगा और इसमें ऐसा सीन है जो लगेगा कि लंदन आप पहुंच गए अचानक, मतलब ये पोरबंदर से सीधा लंदन लंदन में एकदम सीन चेंज हो जाएगा। और ये लंदन स्ट्रीट दिखाया गया है, लंदन स्ट्रीट्स में दिखाया सभी गया। जानकारी, जो वहाँ का परिवेश था, कोर्ट रूम था, वहाँ के जो सामाजिक जीवन था, जो बॉल रूम था, डांस वगैरह जहाँ होता था, उसमें बहुत सारे उन लोग गांधी जी का की जो स्मृति है, आत्मकथा है, उसमें दिखाया गया है। ये सब दर्शाया गया है। ये काफी, देखिए हम सीधा पहले पोरबंदर में थे जहां उनका घर था, और फिर ये कैसा जो लंदन का स्ट्रीट है वो बनाया गया है। काफी बेहतरीन। आपको लगता है कि हाँ, बाहर से देखने में जितना ये अच्छा है, देखने में सुंदर है, अंदर से उतना ही ये उपयोगी? अंदर से काफी विस्तृत रूप से इसमें जानकारी दी गई है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप देख रहे हैं, सब जगह टीवी लगा हुआ है, तो टीवी में ये भी जानकारी दी गई है कि ये दृश्य किस प्रकार का है, कहाँ से लिया गया है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो अंदर से एक गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई चीजें और उनके जीवन की घटनाएं और उनके जो सिद्धांत थे, उसको एक एक करके बहुत ही विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। इस प्रकार के तो इतिहास की पुस्तकों में भी इतना डिटेल में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। मतलब आप मानते हैं, एक सवाल ये भी है सर, आपने खूब मेहनत की, आप आईएएस बन गए, आज अच्छे पद पर हैं, आगे और भी बेहतरीन आपका कल होगा, तो आप मानते हैं कि अगर आपके जमाने में ये सब रहा होता तो उतनी किताबें नहीं पढ़नी पड़ती? यानी कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती? देखिए, इतना जो बढ़िया से दिखाया गया है, छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो आते हैं तो सीधे मतलब देख करके उनको याद हो। जैसे कहा जाता है कि कोई इमेज जो है 1000 शब्द के बराबर होता है, तो जैसे ही इमेज देखेंगे कि ये स्थिति थी, तो उनको स्वतः ये याद होने लगेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बनाई गई है, तो उपयोगी है। जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ये उपयोगी है, अगर आते हैं पढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो निश्चित रूप से। हम लोग अभी लगभग इस बापू टावर में 5000 से ज्यादा बच्चे आकर के घूम चुके हैं, और विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबको हम लोग यहाँ बुलाते हैं और काफी उत्सुकता रहती है, घूमते हैं और उसके बाद देखते हैं कि गांधी जी का जीवन कैसे था और बिहार से किस प्रकार से जुड़े हुए थे। और आधुनिक चीजों से दिखाया गया, ऑडियो विजुअल के माध्यम से। ये नहीं कि उनको लगेगा कि नहीं कोई दीवारों पर ही लिख दिया गया, तो उसको नहीं, ऑडियो विजुअल इंटरेक्टिव मीडिया है, उसके हम माध्यम देखेंगे से लेडी स्क्रीन लगाया गया है और बताया गया है क्या इतिहास रहा था लंदन जब वो गए थे, तो कैसे उन्होंने वहां पढ़ाई की, संघर्ष किया, और दीवारों पर भी गांधी जी का जो लंदन से परिचय है वो बताया गया। देखिए काफी, अब देखिए ये अपने आप दरवाजा खुलेगा और ये फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग साउथ अफ्रीका के उसमें पहुंच गए। साउथ अफ्रीका में पहुंच अफ्रीका में क्या था उसको यहाँ दिखाया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए तो वहाँ पर कहाँ कहाँ रहे, उन्होंने क्या क्या वहाँ पर देखा, क्योंकि असली अनुभव तो वहीं पर हुआ कि किस प्रकार से भारतीयों के साथ रंग भेद किया जाता है। जिसके बाद काले गोरे का जो भेद, हाँ, तो उसके बाद उन्होंने सभी जो शोषण की प्रक्रियाएं थी उसको समझे, किस प्रकार से ट्रेन में उनको उतारा गया, तो उसको भी यहाँ पर दर्शाया हाँ, जो गया ये उनकी आकृति बनाई गई, कैसे जो गोरे हुआ करते हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऐसा लगेगा कि रियल में बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये क्या आप लोगों ने क्या सेल्फी पॉइंट बनाया, कुछ लोग बैठ सकते हैं? हाँ, इसमें एकदम सेल्फी पॉइंट है, आते हैं बच्चे, फोटो खिंचवाते हैं, बहुत देखिए महत्वपूर्ण है। कैसे वो लेडी स्क्रीन से दिखाया भी गया, कैसे उन्हें बाहर निकाला गया था, उन्हें टिकट होने के बाद भी उन्हें हटा दिया, टिकट फेंक दिया गया था, और इतना जुल्म किया गया था। हाँ, ये सब सभी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इधर भी आएंगे आपको, कैसे बग्घी में चल रहे थे उस समय की जो घटना है, वो भी भेदभाव की घटना है। उसके बाद बता रहे हैं कि इसमें कैसे एक स्टेज कोच में जा रहे थे तो अंदर बैठने से रोक दिया गया, टिकट भी जब गांधी जी दिखाए तो उनको उतार करके उसी का दृश्य दिखाया गया। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो अगर कोई छात्र आते हैं तो उनको लगेगा कि एकदम मतलब याद हो जाएगा। किताबों में तो पढ़ लिया, लेकिन सामने से देख पाएंगे कि कैसे इतना डिटेल में। सच में वो जो गांधी जी थे, जो उनका एक समय था, उस पूरे समय को उतार एकदम जीवंत वहाँ पर दिखेगा। तो काफी खास करके बच्चों के लिए तो खैर ये सालों तक चलेंगी ये चीजें। हाँ, ये चीजें क्योंकि म्यूजियम के फॉर्म में बनाया गया तो इसकी काफी लाइफ है और समय समय पे इसको अपडेट भी किया जाएगा। देखिए, अगर हम ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, फिर हम अगले द्वार की ओर बढ़ेंगे। ये दरवाजा अपने आप खुला और फिर हम जो दिखाई जाती है 10 मिनट की, तो इसमें यहाँ स्टूडेंट्स मतलब बैठ के देख सकते हैं। यहाँ 15 से 20 लोग बैठ करके देख सकते हैं।
और यहाँ पर जो गांधी जी के एक्सपेरिमेंट्स थे वहाँ पर टॉय फॉर्म और विभिन्न जगहों पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए सब कुछ बताया गया। अब हम चलते हैं उस गोलाकार भवन में जो बाहर से आइसक्रीम की जैसा लगता है लेकिन अंदर से है कैसा, वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो हम उसी गोलाकार भवन में आप पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा गोलाकार भवन है। इस चारों तरफ आप घूमते जाइए और फिर ऑटोमेटिक अभी हम 5th फ्लोर पर है, 6th फ्लोर पर है और नीचे तक पहुंचेंगे। लेकिन ये जो आकृति दिखाई गई शुरू से महात्मा गांधी, इसमें दिखाया गया है कि गांधी जी पूरे भारतवर्ष में कब कब कहाँ गए, वो पूरे नक्शे के माध्यम से, चूंकि गांधी जी जब इंडिया आए और उसके बाद वो घूमना शुरू किए पूरे देश में। चंपारण से उनकी यात्रा भी शुरू वहीं पर दिखाया गया। देखिए 4 मार्च को बम्बई से चले और 5 मार्च को कहाँ पहुंचे, वो डेट वाइज पूरी चीज को दिखाई गई है। 6 मार्च को कहाँ गए और वो एक एक चीज कैसे लोगों से इंटरेक्ट किए, वो सब चीज का भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा विजुअल्स का इसमें काफी मेहनत किया गया है और बहुत ऐसा दिया गया है कि जैसे लगता है कि उसी समय का दृश्य है, तो उसके लिए काफी मेहनत की गई है। अच्छा हम तो सर एक चीज कह रहे थे, मतलब एक अभी कहा जा रहा था, हम लोग बहुत सारे विभागों के बारे में देखते हैं, खबर करते हैं, कहा जा रहा था कम एंड इन्वेस्ट इन बिहार, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि आप तो कह रहे हैं कम एंड रीड इन बिहार। आप आइए और यहाँ पढ़िए। बिहार वो भूमि जहाँ भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई। तो ये तो देखिए बिहार की धरती ज्ञान की भूमि है और यहाँ पर काफी बड़े जो विचारक थे यहाँ उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया और उस खास करके महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर गया में, बोध गया में ज्ञान अर्जित किया। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं, लोगों के जो अभिरुचि है, नैसर्गिक अभिरुचि बिहार के लोगों में रहती है, कोई चीज़ को समझने की, गहराई में जानने की, परिवेश को समझने की, जो उस समय के ऐतिहासिक परिदृश्य था उसको समझने के, उसके दृष्टिकोण से उनको काफी अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात आज भी लोग देश में पूछते हैं कि बिहार से ही क्यों इतने IAS IPS चुन कर आते हैं, इतने चुन कर आते हैं, क्या इसकी वजह है, क्या आपको लगता है? देखिए इसमें तो है कि यहाँ के जो छात्र हैं बहुत मेधावी रहते हैं और मेहनत करते हैं, एकाग्र होकर के पढ़ाई करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर जो चयन होता है वो IAS IPS और सिविल सर्विसेज में काफी अच्छा होता है। तो ये भी एक अच्छा स्टडी सेंटर साबित होगा। देखिए कितना अच्छा बना गया है। और इसमें तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी गई हैं। जब ये निर्माण हो रहा था और मैं यहाँ पर बराबर निरीक्षण करता था तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको भी बहुत अच्छी जानकारी थी जो आपको भी नहीं? बहुत सारी जानकारी जो है मुझे भी नहीं थी। और उस समय जैसे मजिस्ट्रेट का क्या आदेश था, कैसे उनको मुजफ्फरपुर से बेतिया तक कैसे गए थे, ये सब हम लोग उसको इतिहास की किताबों में नहीं दिखाया जाता कि घाटी से गए थे, रास्ते में उसको नोटिस दिया गया उनको, कैसे वो प्रेजेंट हुए अपने कोर्ट में और कोर्ट में किस तरह से अपने आप को कंडक्ट किए, क्या उन्होंने बोला, इतने डिटेल में तो जो इतिहास की किताबें हैं उसमें भी नहीं मिलती, वो रिसर्च की किताबों में मिलता है और खास करके वो तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। अच्छा हम एक चीज यहाँ देख रहे हैं, ये चरखे के आकार का है, ये चरखा लग रहा है या फिर वो जो बीच में हमारे तिरंगे के बीच में होता है अशोक चक्र, वैसा लग रहा है। हाँ तो ये उसी दृश्य को दिखा रही है। ये जो है ऊपर से रैंप से, यही रैंप है जो इसके माध्यम से लोग नीचे उतरते जाएंगे और इनकी दीवारों पर लगा हुआ है। आकृतियां भी बनाई गई, हर तरफ स्टैचू भी बनाए गए, अलग अलग आकृतियां हैं, कहीं पर ऑडियो विजुअल्स लगे हुए हैं, कहीं पर छोटी मूवी दिखाई गई है, उसका सेट तैयार किया गया है, मिनिएचर्स तैयार किया गया है, सिलिकॉन की मूर्तियां बनाई गई हैं जो उनके जीवंत लगती हैं, तो वो सब दिखाया गया है। आप कह रहे हैं, अब अंतिम सवाल है मेरा क्योंकि अब इस वीडियो को अंत करेंगे हम, कम एंड रीड इन बिहार। आइए बिहार में पढ़िए, ज्ञान की भूमि अभी भी यहाँ हम वैसा निर्माण कर रहे हैं, वैसा चीज़ बना रहे हैं जो सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए जो भी यहाँ पर खास करके स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं या जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वैसे बच्चे हैं, और जो गांधी जी के विचारों में रुचि रखते हैं वैसे शोधकर्ता भी हैं बहुत सारे, प्रचार प्रसार में जो मीडिया के लोग हैं जो बिहार के बारे में दूसरे जगहों पर जानकारी देना चाहते हैं, उनके लिए एकदम मस्ट विजिट साइट है और यहाँ पर बच्चों को जरूर आकर के गांधी जी के बारे में जानना चाहिए। उसका फ़ायदा तो अपने आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें मिलती हैं, जो स्कूल की परीक्षाएं उसमें भी मिलेंगी, और जो जीवन में उनके सिद्धांतों को सीखेंगे उससे उनके जो व्यक्तित्व है उसमें भी काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ये देखना चाहिए। बिहार से और बड़े बड़े IAS IPS इसका मतलब और निकलेंगे यहाँ आएंगे तो। हाँ सभी क्षेत्रों में, अब तो न केवल IAS IPS बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा नाम करा रहे हैं। तो सभी के लिए यहाँ के परिवेश को, पूरे बिहार के परिवेश को बहुत कम समय में यहाँ पर समझ सकते हैं। अच्छा एक सवाल, अंतिम सवाल यही है, ये जगह की हालत मैंने पुरानी तस्वीरें देखी हैं,
बहुत बेकार था, कैसे? ये तो यहाँ पर काफी गंदगी होती थी, डंपिंग ग्राउंड था, और माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि यहाँ पर आकर के उन्होंने यहाँ पर बापू टावर बनाने की घोषणा जब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह था तो उसमें किया गया था, और उसको भवन निर्माण विभाग के द्वारा उसको यहाँ पर मूर्त रूप दिया गया। अगर हम बिहारी भाषा में कहें तो जहाँ खीरा भी नहीं मिलता था उस जगह को हीरा बना दिया। नहीं, बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही शब्द बता रहे हैं। जहाँ खीरा भी नहीं मिलता था वहाँ हीरा बना दिया। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ यहाँ घूम के बताया, इस वीडियो को आपने देखा है। अब पूरा देखना है वीडियो, पूरा बापू टावर घूमना है तो खुद आइए। आपका स्वागत है। बापू टावर गर्दनी बाग में है, काफी बेहतरीन है, बाहर से देखने में शाम के समय में और अच्छा लगता है। तो आपने तमाम तस्वीर देखी है। इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी लाइक करें। ज्ञान तपोवन की भूमि, ज्ञान की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, लोकतंत्र की जननी हमारा बिहार कितना बढ़ रहा है, ये तस्वीर देखने जरूर आइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।